ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। अरिहंतों की वाणी जो कि हमें जिन आगम के रूप में प्राप्त हुई है, और उसी वाणी को हम निर्ग्रंथों के मुखारबिंदु से अपने कल्याण के रूप में सम्यक समाधान के साथ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और उन विकल्पों का वह समाधान खोजने का भी पुरुषार्थ करता है। लेकिन जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय होता है, तब कहीं जाकर के हमारा मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है, और उसका सम्यक रूप से समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से हमें प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको अपने ही मन का विकल्प समीचीनता के साथ प्राप्त करते हुए आपको आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी उस आत्मकल्याण की अनूठी विधा से अछूते न रहें, अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए देश की राजधानी दिल्ली से मोक्ष जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई भी व्यापारिक आदि क्रिया करने से पहले आगम के अनुसार मंगलाचरण के रूप में कौन कौन सी धार्मिक क्रियाएं करनी चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। व्यापाराधिक क्रियाओं को प्रारंभ करने से पूर्व सबसे पहले ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि वहाँ पर सही समय, सही मुहूर्त का शोधन करने के साथ ही उन क्रियाओं को प्रारंभ करना हो। मंगलाचरण रूप धार्मिक क्रिया भिन्न विषय है, पर उसके पूर्व ये बहुत आवश्यक होता है कि कोई भी कार्य अगर समय को देखकर, जैसे जिसे ज्योतिष में मुहूर्त कहा जाता है, उसका ध्यान रखते हुए अगर किया जा रहा है तो वो कई अधिक गुना व्यापार के लिए या किसी भी कार्य के लिए फलीभूत होने के लिए निमित्त बन सकता है। साथ में मुहूर्त के साथ साथ अन्य भी जो क्रिया इस परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवंतों ने कही है, तो उसको समय, अपनी अनुकूलता, अपनी द्रव्य व्यय करने की स्थिति आदि देखते हुए निर्णित करने की आवश्यकता है। जैसे अगर
बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा उद्योग प्रारंभ किया जा रहा है, तो उसके लिए मुहूर्त के साथ साथ कोई विशेषज्ञ विद्वान पंडित को ही बुलाते हुए जो वास्तु विधान है या अन्य जो विधानों का उपक्रम कहा है उसे प्राप्त करने की आवश्यकता है। माना कि उतना समय नहीं है या उतना बड़ा व्यापार नहीं है, तो वास्तु विधान नहीं, कम से कम शांति विधान या भक्तांबर विधान आदि कार्य किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, कहीं मंदिर से कोई यंत्र जी ले जाकर अगर उस स्थान पर यंत्र जी का अभिषेक, यंत्र जी के सामने ही विधान आदि हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और माना कि यंत्र जी नहीं ले जा पा रहे हैं, तो कम से कम जिनवाणी शास्त्र वहाँ विराजमान करते हुए उनकी आराधना या उनके सामने परोक्ष रूप से देव और गुरु की स्थापना जिनवाणी ही मानते हुए उनकी आराधना, उनका पूजन विधान आदि किया जा सकता है। कई परंपराओं में, मतलब कई स्थानों में तो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं में भी व्यापार के स्थानों में या कहीं घर के गृह प्रवेश आदि के कार्यों में लिया जाता है, वही भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो जैसे जिस प्रांत, जिस स्थान में हम हैं, वहाँ की जो व्यवस्था है, हमारी जैसी अनुकूलता है, उसे प्राप्त करते हुए इन क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। और अधिक समय है तो 24 घंटे का भक्तामर पाठ रखा जा सकता है, और अधिक समय है तो उसी को 2-3 दिन की क्रियाओं के साथ, मतलब एक दिन अभिषेक आदि करना, दूसरे दिन विधान करना, पुनः तीसरे दिन सभी को आमंत्रित करते हुए पाठ आदि करना। तो जैसी अपनी समय की अनुकूलता है वैसा इसका पुरुषार्थ किया जा सकता है। और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के साथ साथ भावों का मुहूर्त, यानी भावों की शुद्धि भी वहाँ आवश्यक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल की शुद्धि तो एक तरफ है, ये तो आवश्यक होती है, पर परम आवश्यक भावों की विशुद्धि है। और भावों की शुद्धि के साथ आपने नमोकार मंत्र पढ़ते हुए भी, अपने गुरु, अपने प्रभु को स्मरण करते हुए भी कार्य प्रारंभ किया है, तो भावों की शुद्धि के कारण वह भी मंगलाचरण ही स्वीकार किया जाता है। इन क्रियाओं से आप अपने व्यापार में वृद्धि को भी प्राप्त कर सकते हो। कुछ विशेष यंत्र, कुछ विशेष मंत्र भी इसके सिद्धि के लिए प्राप्त होते हैं। उसके लिए जो विशेषज्ञ है उनसे या निर्ग्रंथ गुरुओं से प्रत्यक्ष सामने विराजमान होते हुए उनके निवेदन के या उनके आशीर्वाद के मार्गदर्शन के अनुसार ही ये पुरुषार्थ करने से इसमें व्यापार में वृद्धि भी और व्यापार के मंगलाचरण आदि कार्यों में भी सिद्धि प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। आरा बिहार से संभव जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सायंकाल के समय या गोधूली बेला में देवशास्त्र गुरु के सामने या समक्ष क्या चढ़ा सकते हैं? बेटा, आगम में जो त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना आदि का वर्णन प्राप्त होता है, वहाँ आचार्य भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जो तीनों काल की पूजा, तीनों काल का आराधना का समय निर्धारित किया, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से द्रव्यों का भी व्याख्यान प्राप्त होता है। जैसे महार्घ्य में कभी आपने पढ़ा होगा, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे भावना भावे, तो वहाँ जो कहा है वो मात्र शब्दों के लिए ही नहीं, अपितु वैसी वास्तविकता है। कुछ प्रमाद के कारण कह दो या कुछ अन्य कारणों से ये परंपरा वर्तमान में लुप्त होते हुए देखने में आ रही है। तो आगम के परिप्रेक्ष्य में देवशास्त्र गुरु के समीप पहुंचकर तीनों कालों की जो आराधना विशेष करके कही है, उस समय पर उनके चरणों में समर्पित करने के लिए जो द्रव्य कहा है, उसे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भी आगम के अनुसार समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे जीव यही समझते हैं कि बस हमने सुबह पूजा कर ली, हमारा काम हो गया। मात्र सुबह ही पूजा नहीं, त्रिकाल पूजा और त्रिकाल वंदना, यानी तीनों काल, सुबह, दोपहर और शाम, ये तीन जो समय कहे गए हैं, इन तीनों समयों में पूजन, आराधना, द्रव्य समर्पण आदि की भिन्न भिन्न परंपरा हमारे जैनागम में लिखी है। जैसे शाम के समय, अपराह्न काल में या गोधूली बेला के समय पे जब भी देवशास्त्र गुरु के समीप जाया जाता है,
वहाँ भी कुछ ना कुछ घर से ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और खाली हाथ जाएंगे तो हमेशा हम खाली ही हाथ लौट पाएंगे। कुछ ना कुछ ले जाकर उनके चरणों में समर्पित करना चाहिए। नहीं है शक्ति बहुत बड़ा श्रीफल या बहुत बड़े द्रव्य समर्पित करने की, तो जितनी जैसी शक्ति है, जिस समय के लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है, जो द्रव्य समर्पित करने का व्याख्यान प्राप्त होता है, उसके अनुसार करना चाहिए। जैसे शाम के समय में अगर आपको द्रव्य समर्पित करना है तो बहुत अच्छी बात है। जो आगम में शाम की आराधना, शाम के पूजन के लिए द्रव्य कहा है, वह सर्वोत्कृष्ट द्रव्य दीप और धूप के रूप में स्वीकार किया जाता है। और यही परंपरा जो मंदिरों में आरती के रूप में हमें प्राप्त होती है, तो ये आरती करने का मुख्य अभिप्राय वही है। पर ये जो वर्तमान की परंपरा शुरू हुई है कि मंदिर की ही आरती उठाई, वही का घी, वही दीपक मात्र अवतरण करके उतार के वही समर्पित कर दिया, ये व्यवस्था नहीं है। घर से अपने द्रव्य को, दीपक को, घी को, बाती आदि सबको ले जाकर पूरी भक्ति भाव पूर्वक भगवान की या गुरु की आरती करना चाहिए। अगर शुद्ध धूप हमारे पास हो तो दीप और धूप इन द्रव्यों को शाम के समय समर्पित करते हुए वह शाम की अपराह्निक काल की या गोधूली बेला की आराधना पूजा श्रावकों को संपन्न करने की आवश्यकता है। अनेक भाव और भावनाओं से भक्तिपूर्वक उसका समर्पण करने से तद भाव और भावना रूप फल भी वहाँ प्राप्त होने की संभावना है। क्योंकि रात का, शाम का समय रात तक पहुँचाने के लिए होता है और रात अंधेरी होती है, तो अंधेरे रात से बचने के लिए जैसे दीपक सहायता करता है, ऐसे ही हमारे इस दुख रूपी संसार में हम अंधेरी रात की ओर ना बढ़े, केवल ज्ञान रूपी या अन्य ज्ञान रूपी हमें दीपक, सम्यक दर्शन रूपी दीपक, सम्यक ज्ञान रूपी दीपक प्राप्त हो और हमारा भी जीवन बदल जाए, इस अभिप्राय से ही ये दीपक, धूप आदि समर्पित करते हुए शाम की आराधना की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रश्मि जैन, आरा बिहार से अगले समीचन में कल्पना। महाराज जी मेरा माइक चालू है। नमस्तु नमस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि पितृ दोष से क्या तात्पर्य है? क्या ये जनागम के अनुकूल है? जो बुजुर्ग माता पिता आदि मृत्यु को प्राप्त होने के उपरांत किन्हीं कारणों से, जैसे संक्लेशता आदि कारणों से व्यंतर भूत आदि पर्यायों को प्राप्त करते, वे पूर्व राग के कारण या पूर्व द्वेष के कारण पुनः उन परिवारजनों को आके परेशान करना, सताना, दुख देना, कष्ट देना आदि रूप जो कार्य किया जाता है, उसे सामान्य रूप से पितृदोष के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर अगर हम जैनागम की व्यवस्था समझे तो जैनागम में ऐसा पितृदोष निवारण के उपाय या जो बहुत सारे कार्य आज सभी जीव करते हुए देखने में आ रहे हैं, कहीं उनके लिए चावल चढ़ाना, कहीं पिंड चढ़ाना, कहीं नदी के किनारे पहुंच जाना आदि आदि जो भी उपक्रम पितृदोष के उपाय के नाम पर किया जाता है, ये मात्र और मात्र मैं तो कहता हूँ ये एक ठगाई का साधन है। अगर ऐसे किसी को कुछ करने से सब काम होता तो कर्म सिद्धांत कहाँ चला जाता। ये सत्य है कि उनका कुछ न कुछ पूर्व जन्म का नियोग है, हो सकता है वे परिवारजन आपको परेशान भी कर रहे हैं, पर जब तक उनको आपने पिछले पर्यायों में दुख नहीं दिया होगा, परेशान नहीं किया होगा, तो वे इस पर्याय में आपको परेशान करने के लिए क्यों आए हैं। और ये भी स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी भूत व्यंतर हो तो उसके लिए आपने कुछ मिष्ठान्न, कुछ नैवेद्य, कुछ समर्पित कर दिया तो वह तो उसके उतने समय के लिए तो खुश हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि एक बार तो व्यक्ति करता है पर अगली बार नहीं करता, पुनः वे रुष्ट हो जाते, पुनः वे पंडे पहुँचते और कहते कि नहीं पुनः पितृदोष हो गया है, आप इतना दान करा दीजिए। और कितना दान वो व्यंतरों को जाता है और कितना दान अंदर जाता है, ये सब आपके सामने है। तो सत्यता यही है कि हम तो जिनेंद्र भगवान की पूजन आराधना इस प्रकार से करें कि पितृ भूत व्यंतर जितने भी दोष है उनकी आराधना से समाप्त हो जाए। जिनागम में ऐसा कोई भी पितृदोष नाम का दोष नहीं कहा गया है। ये तात्कालिक व्यवस्था, ये कर्मों के सिद्धांत या जो दुख सुख पूर्व जन्म के नियोग आदि से प्राप्त होते हैं, उन्हीं कारणों से हमें प्राप्त होते हैं। ये
पूर्ण रूप से हमें निर्णित करना होगा कि ऐसी कोई व्यवस्था जिनागम में नहीं है जिसके माध्यम से पितृदोष होना या उसके उपाय आदि को हम प्राप्त कर सके। सामान्य रूप से हम अपने इष्ट प्रभु और गुरु की आराधना करें और पितृदोष क्या, महामृत्युंजय जैसे दोष भी उससे ही मिटने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अखिलेश शास्त्री, रामगढ़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। भगवान आज आरा की डावर गली में हम निष्ठापन कर रहे थे वेदिका जी का। वहाँ पर एक प्रतिमा जी हमने देखी जिन पर सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा थी, चिन्ह उनका उल्टा स्वस्तिक बना हुआ था। ऐसा यही नहीं, भोजग्राम में भी जो सुपार्श्वनाथ भगवान हैं उनका भी चिन्ह उल्टा है। और एक आज कॉल आया कन्नौज से आशीष भाई का, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ भी प्रतिमा में उल्टा स्वस्तिक का चिन्ह है। तो क्या इससे समाज को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है या इसमें कुछ सुधार करके उसको सुधारा जा सकता है? कृपया हमारी शंका का समाधान करें। नमस्ते भगवान। भगवान सुपार्श्वनाथ का चिन्ह साथिया है। किसी भी प्रकार से चिन्ह उल्टा साथिया नहीं है। ये कुछ मात्र 2-4 प्रतिमाओं की नहीं, अपितु बड़े बड़े क्षेत्रों में और बड़े प्राचीन स्थानों में भी हमने भी अपनी आँखों से देखा है कि सुपार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह उल्टे साथिया के रूप में बनाया गया। इस विषय में तो पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि बनाने वाले की कुछ देखा सीखी या प्रमाद कह दो, इस कारण से उन्होंने अविवेक से उसको जैसे समझ में आया वैसे बनाने का प्रयास किया। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उस गलत बनाने के कारण से अब भगवान बन गए तो हम उसे सही स्वीकार करें। जो उल्टा है तो उल्टा है ही, उसमें किसी प्रकार से कोई संकल्प विकल्प नहीं है कि नहीं उन्होंने बना लिया तो ठीक है, जो गलत कर लिया गलत हो गया तो ठीक है, हो गया, कम से कम गलती को गलती स्वीकार करें। उसका कैसे सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ये भिन्न विषय है, ये बात का विषय है। पर अगर उसमें विपरीतता है तो आगम के परिप्रेक्ष्य में जो जैसा चिन्ह कहा है उसे वैसा ही बनाना चाहिए। और इतना ही नहीं, जैसे शेर का चिन्ह, हाथी का चिन्ह आदि आदि के भी चिन्हों को कई स्थानों पर विपरीत रूप से बनाया जाता है। कई बार तो चिन्ह पहचान में ही नहीं आते हैं, बैल है कि गाय है, तो वहाँ भी उसका वैसा तद्रूप फल भी मिलेगा। इसलिए ये उल्टा साथिया के विषय में भी ध्यान रखें कि जैसा चिन्ह है कहीं ना कहीं विराजमान करने वालों को, उनकी आराधना करने वालों को तद्रूप फल भी मिलने की संभावना हो सकती है। पर ये भी उसके साथ ध्यान रखें, अगर चिन्हों को लेकर ही हम उलझे रहेंगे तो कई सारी प्रतिमाओं पे तो चिन्ह ही नहीं है। कई सारी प्रतिमाओं पर नीचे कुछ भिन्न चिन्ह है, शंख का चिन्ह बना है और ऊपर फणा बना है। अब उन चिन्हों को ही लेकर हम संकल्प विकल्प करते रहेंगे कि नहीं उल्टा साथिया है तो मैं उल्टा हूँगा, तो सीधे साथिया को भी देखकर उल्टे भाव चल रहे हैं तो उल्टा ही फल मिलने वाला है। हमें तीर्थंकर भगवान को देखना है और तीर्थंकर भगवान की पहचान के रूप में जो चिन्ह बनाए गए हैं उसको उस रूप से स्वीकार किया जाए। सहजता से कुछ कार्य हो रहा है तो उसके ऊपर कुछ ऐसा कार्य किया जाए, जैसे बहुत बड़े भगवान हैं तो उसके सामने कुछ और नया चिन्ह साथिया का बना के लगा दिया जाए। क्योंकि बिना निष्ठापन करके जो आजकल ट्रेंड शुरू हो गया है कि चाहे प्रशस्ति बदलवा दो, चाहे चिन्ह बदलवा दो, चाहे और भी कार्य उसमें कर लो, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। हाँ, उसका फल मिलेगा। उसके लिए जो रेमेडीज सामान्य रूप से हो सकती है, जैसे उस चिन्ह के सामने और नया एक साथिया बनाकर हम सामने रख दे जिससे उसकी हमारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। नेगेटिव हो रही है बात अलग है, पर हमारा अभिप्राय, हमारा दृष्टिकोण क्या है ये तय करता है कि उससे हमें क्या प्राप्त करना है। इसलिए पूर्ण रूप से जो ये आज कई स्थानों पर देखने में आ रहा है, नहीं उसको भगवान को उठा के अलग ही कर लो। अरे जो सैकड़ों वर्षों से पूजी जा रही है वह बिना प्रतिष्ठा के भी प्रतिष्ठित प्रतिमाएं जब मानी जाती है तो एक छोटे से चिन्ह के पीछे उनको अप्रतिष्ठित करना ये उचित नहीं है। उसके लिए अन्य उपाय वहाँ पर सामान्य रूप से आप जैसे प्रतिष्ठाचार कर सकते हैं, पर ये विवेक और आगम की, और साथ में मात्र आगम की नहीं, मैं तो कहता हूँ पुरातत्व की भी व्यवस्था हमें संभालने
की आवश्यकता है। इसलिए जितना संभव है वैसा बिना कुछ बदलाव किए उसमें सुधार करने का पुरुषार्थ करें। जो जैसा है उसका वैसा फल मिलेगा। जिन्होंने किया है उनको वैसा फल मिल भी गया होगा। हम सम्यक प्रकार के पुरुषार्थ करेंगे तो हमें उस प्रकार से उसका फल अवश्य ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती रूपाली जैन, आरा बिहार से अगले समीचीन विकल्प करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि श्रावक प्रतिक्रमण कब कब करना चाहिए? क्या प्रतिदिन करना चाहिए? माँ, दोषों के प्रक्षालन के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, अपने दिन भर में, रात भर में, साल भर में, या जब जब हमने दोष किए हैं उन दोषों के बारे में तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये मेरी गलती, ये मेरा दोष मिथ्या हो, इन भावों के साथ जो उच्चारण के साथ किया जाता है वह द्रव्य प्रतिक्रमण है। और वह गलती मैं पुनः ना करूँ, इस भावों के साथ उस गलती के बारे में क्षमा याचना करना, ये भाव प्रतिक्रमण स्वीकार किया जाता है। तो इस द्रव्य भाव प्रतिक्रमण को साधु हो या श्रावक हो प्रतिदिन करना आवश्यक है। श्रावक साधुओं के लिए तो वह प्रतिक्रमण उनकी मूल गुणों के, उनके क्रियाकलापों के अंतर्गत स्वीकार ही किया जाता है। साधु सुबह, शाम और इरियापत इस प्रकार से दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण, ऐसे 7 प्रकार के प्रतिक्रमण जो कहे हैं वे तो साधु करते ही है। और श्रावक अगर वास्तव में अपने दोषों से बचना चाहता है तो उन्हें भी इन प्रतिक्रमणों को करने की आवश्यकता है। प्रतिमाधारी है तो उनके लिए तो वो कंपलसरी है ही कि दिन में वो सुबह और शाम और भोजन के बाद इरियापत ही प्रतिक्रमण करे ही करे। पर सामान्य श्रावक है जो प्रतिमाधारी नहीं है, आगे बढ़ने के भाव रखता है, उसको भी कम से कम दिन में 1 बार प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। 2 बार करेंगे तो और अच्छी बात है। जैसे मुनिराज 15 दिन में यानी चतुर्दशी या पूर्णिमा अमावस्या के दिन में पाक्षिक प्रतिक्रमण करते, वही प्रतिक्रमण पाक्षिक के नाम से किया जा सकता है। 4 महीने में वार्षिक के नाम से किया जा सकता है। तो जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल मिलेगा, क्योंकि आचार्य ने कहा है अधिकस्य अधिकम फलम। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक पापों का प्रक्षालन होगा। जैसे आप घर में भी सुबह शाम झाड़ू लगाने के बाद भी 15 दिन, महीने भर में 1 आध बार 1 आध कमरा, फिर 4 महीने, साल भर में 1 आध कमरा या घर पूरा मकान साफ करते, ऐसे ही अपने मन वचन काय को, अपनी आत्मा को साफ करने के लिए जो प्रतिक्रमण कहा है, जितना अधिक हम विशुद्धि के साथ करेंगे उतना हमें फल मिलेगा। और कम से कम श्रावक को दिन में 1 बार तो करना ही चाहिए। और 1 बार नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को करे, महीने में 1 आध बार करे। जैसी अनुकूलता है वह अव्रति प्रतिमाधारी को इस प्रकार से उन प्रतिक्रमण के विषय को सोचकर करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान।